पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर सस्पेंस है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कभी भी खुली जंग छिड़ सकती है और इसे लेकर कोई सस्पेंस भी नहीं है। डूरंड लाइन पर तालिबान कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। युद्ध का साजो सामान भी पहुंच चुका है, ड्रोन से अटैक भी शुरू हो गया है। बस अब कभी भी वॉर सायरन बज सकता है। तालिबान के डर से मुनीर और उसकी कायर सेना बंकर में छिपने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि तालिबान ऐलान कर चुका है कि अब पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। अफगानिस्तान गुस्से से तिल मिला रहा है, पाकिस्तान खौफ में मरे जा रहा है। डूरंड लाइन खुली जंग का मैदान, अब तालिबान करेगा आर पार। तालिबान दनादन ड्रोन दाग रहा, मुनीर आर्मी के साथ बंकर में छिपा। अफगानिस्तान पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने वाले मोड में आया है। डूरंड लाइन पर जबरदस्त एक्शन दिखाई दे रहा है। टैंक, तोपें, जंग के इक्विपमेंट बॉर्डर के पास पहुंच रहे हैं। ड्रोन अटैक भी किया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान ने तालिबान को एयर स्ट्राइक में जो जख्म दिए हैं, अब तालिबानी सेना ने मुनीर की आर्मी से सूद समेत बदला लेने का प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान अब अपनी लगाई आग में खुद भस्म होने वाला है। मैं अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात का एक सैनिक हूँ। खोस्त प्रांत के तेरी मंगाल इलाके के सबसे आगे की चौकी से बोल रहा हूँ, ठीक ड्यूरंड लाइन के बगल से। ऐ पाकिस्तानियों, तुम बहुत बड़े कायर हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आकर मुकाबला करो। तुम हवाई जहाजों के पीछे छुपकर हमारे मासूम औरतों और बच्चों पर बम बरसाते हो। ये कौन सी बहादुरी है? अगर हिम्मत है तो सरहद पार करके जमीन पर आ जाओ, मर्द की तरह लड़ो। हम यहाँ तैयार खड़े हैं, आओ और देखो अफगान शेर क्या कर सकते हैं। तुम्हारे ये हमले हमें और मजबूत और एकजुट बनाते हैं। अफगानिस्तान जिंदाबाद। अफगानिस्तान आर्मी ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तानी हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है और सिर्फ आला कमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना की फ्रंटलाइन चौकियों पर भारी जवाबी कार्रवाई की है और अब पूरी डूरंड लाइन रण क्षेत्र बन गई है। कभी भी ओपन वॉर शुरू हो सकती है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं और हालात पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हैं। खुर्रम, नंगरहार, कंधार और स्पिन बोल्डक जैसे इलाके में ड्रोन मंडरा रहे हैं। दोनों तरफ से सैनिकों और हथियारों की भारी तैनाती हो गई है। एक तरफ अफगान आर्मी से पाकिस्तान खौफ खा रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान को सख्त मैसेज दे दिया है। बरादर ने कहा कि दुश्मन देशों को अफगान जमीन पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने साफ कहा कि अफगान लोग किसी भी तरह की घुसपैठ या जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालिबानी हुक्मरान कह रहे हैं, सही वक्त आते ही पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया जाएगा। ये पलटवार सोमवार को आधी रात पाकिस्तान पर 3 सूबों पर किए अटैक का होगा। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार दोनों ने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। काबुल जब इन्होंने वापस लिया तो लोग मुझे ताना देंगे कि मैंने उनको वेलकम किया था, लेकिन किसी से अच्छाई की उम्मीद जो है जब तक बिल्कुल ही वो तमाम हदें पार न कर जाएं तो रखनी चाहिए। तो राइट ऑफ नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज जो है हम बिल्कुल इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। दूर दूर तक जो है इन लोगों से कोई इखलाक नहीं है। ख्वाजा आसिफ सारी गलती अफगानिस्तान की बताते रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने ये मानकर एक बड़ी भूल कर दी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार उसके कंट्रोल में रहेगी।
और एक सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगी। लेकिन तालिबान ने इस्लामाबाद के ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को अपने क्षेत्र में शरण दे रहा है, जहां से वो पाकिस्तान पर हमले करते हैं। अफगान तालिबान इस आरोप से इनकार करता है। बड़े नुकसान से बच गए, लेकिन अगर आप जाकर एयर स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान में तो जाहिर है उसके बाद दूसरी तरफ से भी जो एक्शन होगा उसके लिए भी पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए। न जाने क्या बात है कि कई बार ये कह चुके हैं कि भारत के साथ ये बातचीत करना चाहते हैं, भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं और डायलॉग के जरिए भारत के साथ जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये और बात है कि भारत की तरफ से हर बार इनकार किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि पाकिस्तान अपनी साइड से टेररिज्म जो हो रही है उसको ना रोके। लेकिन अफगानिस्तान के साथ बातचीत करता हुआ पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा। ये जरूर है कि कुछ अरसे पहले इन लोगों ने जाकर जो है तुर्की में और कई दूसरी इस्तांबुल वगैरह में कई जगह पर जो है मुलाकातें की और कहा यही गया कि शायद अब मामलात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उसके फौरन ही बाद पाकिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स गई वो काफी ऐसी थी जिससे कि ये कहा जा सकता है कि आप दूसरी तरफ के लोगों को चिढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से अफगानिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई उनसे यही लगा कि वो ज्यादा देर तक ये अमन चलने वाला नहीं है। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर एक और जंग में जाने लगा है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर वही कुछ देखने के लिए तैयार है कि जो कुछ अरसे पहले यहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब कुछ बहुत हुआ करती थी और हर वक्त जो है वो लोगों की जानें जो है हर वक्त कहा जाता था खतरे में ही रहती है। क्या एक बार फिर पाकिस्तान उसी सिचुएशन पे जा रहा है? एक तरफ बॉर्डर पर कभी भी जंग छिड़ सकती है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान में इकोनॉमिक बमबाजी भी हो रही है। पाकिस्तान दवाएं देने के नाम पर तालिबानी सरकार को ब्लैकमेल करने में लगा है। इस बीच अफगानिस्तान सरकार ने भारत के साथ दवा खरीदने के लिए बड़ी डील की है। भारत दुनिया की दवा फैक्ट्री है और सस्ते दर पर मुहैया कराने में माहिर है। पाकिस्तानी मीडिया में भी अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन की चर्चा है, लेकिन खुद की नाकामी छिपाए नहीं छिप रही। कि जो टेंशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसमें कहीं ज्यादा मेरे ख्याल है अंदाजा लोगों का ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से भारत के साथ अगर हम भारत को ना लाएं बीच में तो कोई हरज नहीं है, लेकिन क्या करें कि भारत के बगैर जो है वो ये सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो जी बिल्कुल भारत के साथ जो टर्म्स बढ़ रहे हैं, भारत के साथ जो बातचीत और मिलना जुलना जारी है अफगानिस्तान के लोगों का या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का, उसको लेकर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक जो है ये महसूस कर रही है कि शायद भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है या फिर अफगानिस्तान की तरफ से भारत को सपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स ही जो है वो एक तरह से एक्टिव हो चुके हैं। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आता रहता है और अफगानिस्तान की तरफ तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह की सूरत हाल है कि बाकायदा अटैक्स जो है वो इस वक्त जारी है। हालांकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान को घेरने का एक मौका जरूर मिल गया है। तजाकिस्तान ने कहा कि उसके खटलोन क्षेत्र में बुधवार देर रात एक ड्रोन हमले में 3 चीनी कामगार मारे गए हैं। तजाकिस्तान का दावा है कि ये ड्रोन अफगानिस्तान की तरफ से उड़ाया गया था। कि ये जो आपने बदमाश रखे हुए हैं, जो दहशतगर्द रखे हुए हैं, इनको ज़रा थोड़ा सा इनको लगाम दें, इनको कंट्रोल करें, इनकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो रोकें। पाकिस्तान ने आपकी मदद की, हमेशा आपको अफ़गानिस्तान वाले इशू के ऊपर ये जो वार ऑन टेरर थी आपको सपोर्ट किया, आपको बचा के रखा, आपको अपनी सरजमीन के ऊपर पनाह दी। दुनिया की वाहिद सुपर पावर जो हमारे हमसाये में आके बैठी हुई थी और जो डू मोर के मुतालबे करती थी और उससे आपको बचा के रखा। हर तरह का इल्ज़ाम पाकिस्तान ने अपने सर के ऊपर लिया, तो उसका नतीजा पाकिस्तान को ये देखने को मिल रहा है कि आप पाकिस्तान और बल्कि जो उस वक़्त पाकिस्तान के जो मुखालिफ कुव्वत या हुकूमत तस्वर की जाती थी, गनी हुकूमत या करज़ई हुकूमत, उसने इन टीटीपी वालों को अपने यहाँ जेलों में रखा हुआ था। और आप जो हमारे परवरदा जिनके ऊपर इल्ज़ाम था, आलमी ताकतें हम पर इल्ज़ाम लगा रही थी, नेटो से लेके अमेरिका तक और इंडिया तक, कि जी कि ये दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए बैठे, ये डबल गेम कर रहे हैं। तो उस डबल गेम का नतीजा पाकिस्तान को ये मिला। वैसे तो ठीक ही हुआ है क्योंकि बुरे कामों के बुरे नतीजे, और ये जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी ये दुरुस्त नहीं थी, वक्त ने साबित कर दिया है। चले हमें तो समझ आ गई। अब अगर आप हमारे साथ ये वाला सलूक करेंगे
तो फिर जवाबन ये है कि आपके साथ भी उसी तरह का सलूक होगा। बेहतर ये है कि इन दहशतगर्दों को जो आपकी सरजमीन से ऑपरेट होते हैं, इनकी सहूलतकारी छोड़ें, इनको गिरफ्तार करें, इन्हें जेलों में डालें और फिर तस्दीक शुदा मालूमात फराहम करें ताकि आपके साथ हम अच्छे हमसायों की तरह रह सकें। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब अफगानिस्तान अपने दुश्मन को बख्शने के मूड में नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान से बदला लेकर रहेगा।